आज मैं अपने कंटेंट से हट के एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसका फिटनेस से बहुत ताल्लुक है। आज से 2 साल पहले ना मेरे जिम में एक लड़का आया, एडमिशन लिया और 1 महीना ट्रेनिंग करता रहा बगैर किसी से पूछे। क्योंकि जब जिम में आप एडमिशन लेते हो ट्रेनिंग के लिए, तो आप कोई ना कोई कोच से आप पूछ लेते हो कि मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। तो वो बगैर किसी से पूछे वो ट्रेनिंग करता रहा। तो एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं उसको देखता रहा कि यार 1 महीने से यह बंदा लगातार ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन गलत कर रहा है। कोई 30 से 35 साल उस लड़के की एज थी। तो मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर में से रहा नहीं गया। मैंने कहा यार मैं इसको जाके बताऊं कि आप गलत ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जान मार तो रहे हो लेकिन सही जगह जान मारो ना। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप रेगुलर आ रहे हो, तो आप सही तरह ट्रेनिंग करो। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार आप गलत ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग मैं करवा देता हूँ, आप मेरे से पूछ लिया करो। उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे बता दिया करें। तो मैंने उसको 1 साल रेगुलर ट्रेनिंग करवाई। वो लड़का बहुत रेगुलर था। 1 साल मैंने उसको रेगुलर ट्रेनिंग करवाई। और ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है कि अगर आप शीशे का ग्लास उठाकर ज़मीन में फेंकेंगे ना, तो उसके टुकड़े होंगे। और अगर आप हथौड़ी पकड़कर इंसान के जिस्म में मारेंगे ना, तो उसकी हड्डी टूटेगी। तो ये भी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है कि आप रेगुलर जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग में आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो जब आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर ये है कि आपको फिटनेस की तरफ जाना चाहिए। जो वेट लॉस कर रहे हैं, अगर 1 साल में उनकी ट्रेनिंग चल रही है और वो वेट लॉस की तरफ है, तो 1 साल बाद उनका काफ़ी हद तक वेट लॉस होया होता है। अगर जो लोग मसल गेनिंग की तरफ हैं, तो उनका काफ़ी हद तक मसल गेन होया होता है। मतलब कि एक स्टेज तक तो वो पहुंच जाते हैं ना। लेकिन उस लड़के के साथ टोटली डिफरेंट चीज़ थी। वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा था, वो अप होने के बजाय डाउन जा रहा था। मैं बड़ा हैरान था, परेशान था। मैंने कहा यार ये कुछ चक्कर ज़रूर है। ये लोग यहाँ पर आते हैं, एक साल की ट्रेनिंग करते हैं और एक स्टेज तक पहुँच जाते हैं। तो लेकिन ये किसी स्टेज पे पहुँच नहीं रहा, बल्कि रुक भी नहीं रहा, ये मज़ीद डाउन हो जा रही। क्या चक्कर है? तो मैं बड़ा हैरान और परेशान। तो मैंने उस लड़के के चेहरे से और बातों से अंदाज़ा लगाया कि ये किसी डिप्रेशन का शिकार है। मैंने उससे पूछा यार मैं क्या, आप कोई नशा वगैरह करते हो? उसने कहा जी नहीं, मैं कोई हल्फन कहता हूँ, मैं कोई नशा वगैरह नहीं करता। मैंने कहा यार आपको किसी किस्म की बीमारी है? उसने कहा नहीं जी, मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अब मैं तो अपनी तरफ से वो फिट था और उसको वाकई कोई बीमारी नहीं थी और वो वाकई कोई नशा नहीं करता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। तो एक दिन उसकी माँ जिम में आ गई। तो मैंने कहा लो जी, सारी ज़िंदगी अपनी माँ से मार खाई, आज किसी की माँ से भी मार खाऊंगा। तो बहरहाल उसकी माँ जी ने जब मेरे से बात की, तो उन्होंने कहा बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसको जिम कराते हो और ये अक्सर घर में आपकी बातें करता है, जो आपको फिटनेस के बारे में बताते हो, डाइट के बारे में बताते हो कि क्या खाना है क्या नहीं करना। और कभी कभी आप इसको नमाज के लिए भी ले जाते हो। मैं कहा जी आंटी बिल्कुल। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा जी आप आंटी इसकी तारीफ़ क्यों कर रही हैं? आप मेरा शुक्रिया तो चलें ठीक है अदा कर रही हैं, मैं आपके बेटो जैसा हूँ। तो लेकिन मैं इस चीज़ पे परेशान हूँ कि ये बनने के बजाय मज़ीद डाउन हो रहा है। तो इसको कोई बीमारी है या क्या है? उसने कहा बेटा इसको कोई बीमारी नहीं है, ये अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर है, यानी कि टॉप लड़कों में से अपनी यूनिवर्सिटी में है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कहा जी आंटी ऐसी क्या वजह है? तो उसने कहा जी बेटा हम जिस डॉक्टर के पास भी लेके गए हैं ना, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है। हमने जो जो उसके टेस्ट करवाए हैं वो भी क्लियर आए हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं कहा जी आंटी फिर आप रूहानी इलाज की तरफ जाएँ। तो उन्होंने कहा बेटा जी मेरे जो मेरा हस्बैंड है ना, वो इसको रूहानी इलाज की तरफ भी लेके गए हैं। हम तमाम फ़िक़्ह के उलमा के पास भी हम गए हैं। तो उन्होंने एक ही चीज़ बताई है कि इसके ऊपर सख्त किस्म का काला जादू है या ये किसी बहुत बुरी नज़र की पकड़ में आया हुआ है। सो एज़ अ मुस्लिम मेरा यकीन है कि हदीस भी है कि आखिरी वक्त में बुरी नज़र इंसान को कब्र की कंधों तक पहुंचा देगी। तो आंटी का ये कहना था कि बेटा मैं तो इसको, ये तो कमरे से अपने बाहर नहीं निकलता था, ये मैंने इसको पुश किया और इसको फोर्स किया कि जाओ जिम जाओ। चलो कुछ तो कर रहा है ना। बिल्कुल ही ये कमरे में बैठ गया था और अपने आप को इसने बिल्कुल अलग कर लिया था। ना किसी से बात करना पसंद करता था, ना हमारे साथ बैठ के खाना खाता था, पूरा दिन चुप रहता था या किसी एक सोच में पड़ा रहता था। हम घर वाले इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसको जिम कराते हैं। अब इसका थोड़ा बहुत जो है वो दिल जिम में लग गया है। अब ये रेगुलर एक्सरसाइज भी करता है और कभी ना कभी तो इसमें बेहतरी आएगी ना। बहरहाल वो लड़का अब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो रूहानी इलाज वो मज़ीद करवा रहा है और अब वो काफ़ी बेहतर है और वो 1 साल से मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, मज़ीद ट्रेनिंग कर रहा है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका इंटरव्यू भी लेके आऊँगा कि उसको क्या ऐसी फीलिंग होती थी, ये क्या उसका तासुरात थे या क्या फीलिंग्स थी, जो भी थी मैं उसका इंटरव्यू ज़रूर लेके आऊँगा आपके सामने। ऐसे कौन से साइंस हैं कि आपको पता लग सके कि आपके ऊपर काला जादू है या आप किसी बुरी नज़र के शिकार हुए हैं? ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए इस वीडियो में नहीं बता सकता। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उस साइंस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा
कि काला जादू होता क्या है ये तो सबको पता है, पर ये आता कहाँ से है और आता क्यों है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिए, फिटनेस के साथ जुड़े रहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।